चिराग पासवान का यह बयान भी काफी ज्यादा विचलन उत्पन्न करती है कांग्रेस के दिल में। जहां पर पूरा भारत भगवान श्री राम का मतलब कि गुणगान कर रहा है, भगवान श्री राम के आने का इंतजार कर रहा है, उसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जा रहा है राहुल गांधी का। कि कांग्रेस को यह बात समझ में आ चुकी है कि जहां पे उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से यह पूरा का पूरा इंडी अलायंस है जिसका अंत जो है कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं है, उसको छोड़ दोगे तो हवा में उड़ जाएगा। भले ही दिखता है कि बड़ा बैलून की तरह, एक फुटबॉल की तरह एक बड़ा वजन हो, लेकिन एक गुब्बारा ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हवा भरा हुआ है, वही है इंडी अलायंस। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का पैर जमाना लगभग नामुमकिन है। यह गठन जो है सिर्फ और सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है जिसे जरा सा सुई लगने से भूम का आवाज आता है और फट जाता है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को भाव नहीं देगी। नमस्कार। एक तरफ जहां पूरा भारत जो है भगवान श्री राम के आने का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ पूरा भारत जो है राम लला की गूंज से जो है आवाज़ सुनाई पड़ रही है, सोशल मीडिया हो चाहे जन मानस की आवाज़ हो, हर जगह पे जो है भगवान श्री राम का ही नाम जपा जा रहा है। इसी बीच में जो है राहुल गांधी जो है मणिपुर से नागालैंड तक का सफ़र कर चुके हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से। जैसे ही राहुल गांधी नागालैंड पहुंचे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट किए। उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि उनको किस चीज़ की चिंता है। ये पूरा दुनिया जानता है, ये पूरा जमाना जानता है, ये हर कोई जानता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं कि इस बार राहुल गांधी का नैया डूब चुकी है। राहुल गांधी नहीं जीतने वाले हैं। राहुल गांधी को जीत से दूर दूर तक कोई रास्ता जो है नजर नहीं आता है। लेकिन क्या करे, राजनेता है, नेतागिरी तो करना ही पड़ेगा और चुनाव के समय पे जो है अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा कि हम भी मैदान में हैं। इसी बीच उन्होंने जो है एक्स पर कुछ पोस्ट किया है। आप जरा सुनिए राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, आज मणिपुर पूरे देश की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहा है। हमें उनकी आंखों में भरे दर्द को मिटाकर उम्मीद का दिया जलाना होगा। हमारी यात्रा बीजेपी की विभाजन और उपेक्षा की राजनीति से जख्मी भारत की आत्मा पर एकता और मोहब्बत का मरहम है। जी हाँ, ये कहना है राहुल गांधी का और उन्होंने ये सारे बयान जो है अपने ट्विटर यानी कि एक्स के जो है एक पोस्ट पे लिखा है। दोस्तों, आज पूरा भारत जो है राम में हो चुका है। सारे के सारे जनता जो है अयोध्या की तरफ जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी जो है अपने कुछ वोटर्स के लिए और अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जो है लुभाने के लिए जो है इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। इस बयान में कहीं भी तर्क नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। बस आज सुबह का दिन है, कुछ ना कुछ हमको पोस्ट करना है, तो इस प्रकार से उनका ये पोस्ट देखने को मिलता है। आपको बता दें, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता है जिनका नाम है शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर जो है कांग्रेस के एक दिग्गज नेता में से एक है और जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट पद था जिसका मल्लिकार्जुन खड़गे अभी बैठे हुए हैं, इस पद के वो दावेदार भी एक समय पर रह चुके हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो एक बड़े लेवल के नेता है शशि थरूर। शशि थरूर ने जो है एक बयान दिया है। ये बयान काफ़ी ज़्यादा रोचक है और काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है इस प्रकार की बातें रखते हैं और इस प्रकार के विचार रखते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा लाकर जो है खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को एक उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से जो है उनका सपना पूरा होगा और कांग्रेस के जो सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ये सपना पूरा होगा। लेकिन इस सपने पे जो है पानी फेरने का काम और नींद से जगाने का काम जो शशि थरूर जो है अपने बयानों में करते आए हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार का बयान दिया है। शशि थरूर का ये बयान जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला बात है, क्योंकि इस बार उन्होंने जीत के बारे में बात नहीं की है। शशि थरूर ने जरा सा भी जीत के बारे में जिक्र नहीं किया कि वो जीत के बारे में सोचे। शशि थरूर समझ चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का जीतना लगभग मुमकिन नहीं है और यह भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर ही रहेगी और भारत की जनता जो कि श्री राम नाम के जप रही है, उनका वोट भी सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ये चीज़ें शशि थरूर को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है, इसलिए उनका ये बयान सामने आया है। शशि थरूर ने क्या बयान दिया है, आप जरा यह भी सुने। शशि थरूर ने कहा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कई सीटों पर विपक्ष मजबूती के साथ एकजुट होता है तो परिणाम बिल्कुल अलग आएंगे। बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे लाया जा सकता है। 2029 के लक्ष्य सत्तारूढ़ दल को हासिल नहीं हो पाएगा। 2019 की तुलना में 2024 आम चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी।
शशि थरूर का बयान ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि शशि थरूर ने अपने बयान में साफ साफ एक संदेश दिया है कि अगर, जी हाँ, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उसमें आता है अगर विपक्षी दल, जी हाँ, अगर विपक्षी दल संयुक्त रूप से बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करती है और अच्छे से गठबंधन करती है, इस प्रकार से भागादौड़ी वाला गठबंधन नहीं, अच्छे से गठबंधन करती है, तो बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी को जो है गिराया जा सकता है, उसको उतारा जा सकता है। मतलब वो जीतने की बात नहीं कर रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, जीत जाएगी, बहुमत के आंकड़े से उतारा जा सकता है। कहीं ना कहीं शशि थरूर को यह बात भी जो है समझ में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार जीतने वाली है। इसलिए उन्होंने ये बात कहा कि अगर, जी हां, जरा ध्यान सुनिए, अगर जो है विपक्षी गठबंधन जो है इंडी अलायंस के जो मेंबर्स है वो यदि एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक साथ चुनाव लड़ते हैं, एकदम भाईचारा जैसा, एकदम भाइयों जैसा, जो कि लगभग नामुमकिन है, इस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से नीचे रखा जा सकता है। मतलब वो जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े से नीचे रखा जा सकता है। मतलब शशि थरूर को भी यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर विपक्षी गठबंधन जो है एक साथ इकट्ठा होते हैं तभी जो है उनको, बीजेपी को जो है मतलब बहुमत के आंकड़े से नीचे रखा जा सकता है। मतलब वो जीतने की बात वो सोच ही नहीं रहे हैं, उनको समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और उनको यह भी समझ में आ चुका है कि अब उनकी नैया डूब चुकी है। इस बीच में उनका यह बयान आता है कि अगर, मतलब कि ये जितने भी नेता है जो खुद को महारथ समझते हैं, खुद को सबसे बड़ा तीर समझते हैं, खुद को सबसे बड़ा हाथी भी समझते हैं, ये यदि एक साथ इकट्ठे होते हैं तब जाके जो है बहुमत के आंकड़े से उनको नीचे रखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इन्हीं सबके बीच आपको बिहार के एक युवा नेता है, उनका भी बयान काफी ज्यादा चर्चित है इन दिनों। उन्होंने भी जो है कांग्रेस पर तंज कसा है, साथ ही विपक्ष को जो है आईना दिखाने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। जी हां, चिराग पासवान जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बयान भी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चित है। उनका ये बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी जो है अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और शशि थरूर का बयान भी इन्हीं दिनों काफी ज्यादा चर्चित है। इस बीच में चिराग पासवान का यह बयान जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने क्या कहा है, जरा आप ये भी सुने। चिराग पासवान कहते हैं, इंडी गठबंधन के लोग पहले आपस में तो लड़ ले, प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग आपस में तय कर ले कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये गठबंधन ज्यादा समय नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने पहले भी एक यात्रा की थी और उसका परिणाम हमने देखा है। चिराग पासवान का यह बयान भी काफी ज्यादा विचलन उत्पन्न करती है कांग्रेस के दिल में, कि कांग्रेस को यह बात समझ में आ चुकी है कि जहां पे उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का पैर जमाना लगभग नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। इसके अलावा और भी राज्यों की बात करें तो इन सब राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को भाव नहीं देगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी को मतलब कि एक भय दिखाने के लिए ये लोग इंडी अलायंस का गठन किए हैं, लेकिन ये गठन जो है सिर्फ और सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है, जिसे जरा सा सुई लगने से भूम का आवाज आता है और फट जाता है। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस है, जिसका अंत जो है कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं है। उसको छोड़ दोगे तो हवा में उड़ जाएगा। भले ही दिखता है कि बड़ा बैलून की तरह, एक फुटबॉल की तरह एक बड़ा वजन हो, लेकिन एक गुब्बारा ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हवा भरा हुआ है। वही है इंडी अलायंस और इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां पर पूरा भारत भगवान श्री राम का मतलब कि गुणगान कर रहा है, भगवान श्री राम के आने का इंतजार कर रहा है, उसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जा रहा है राहुल गांधी का, और इन्होंने जो बॉयकॉट भी किया है कि वो लोग जो है नहीं जाएंगे अयोध्या में। तो आप विचार कीजिए, आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है। अरे भाई, आप वहां से गुजर ही रहे हो, तब भी तो जा ही सकते थे कि हम वहां से गुजर रहे उत्तर प्रदेश से, तो हम जो है भगवान का दर्शन करते हुए जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया है। तो आप अपना वोट समझदारी के साथ दें। आप जो है इस विषय पे गंभीरता से विचार करें कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है कांग्रेस के साथ में और किस प्रकार की राजनीति जो है देश की जनता चाह रही है। खैर, इन सब के बीच आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।